हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के न्यूमेरिकल्स। और इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। ये पार्ट 3 होगा। और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फार्मूले आपको याद ज़रूर होने चाहिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छी कमांड बनेगी फिज़िक्स सब्जेक्ट पर, क्योंकि इसको थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ इसको तैयार करते हैं तो आपको बहुत ये अच्छी और इजी लगने लगेगी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप इसको इंटरेस्ट के साथ समझ सकते हैं और बहुत अच्छा अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस वीडियो में न्यूमेरिकल और आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसी पार्ट की तरफ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन एज पर सीक्वेंस 13 क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो जाएगा और मैं इसको एक बारी आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है। फिगर शोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल lying in a uniform electric field. Find the dipole moment. सेकेंड पार्ट है इसका टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, एंड थर्ड पार्ट में पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ठीक है, तो इसका एक जो है आसान सा डायग्राम दे रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है, लेफ्ट टू द राइट। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है इक्वल्स टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस पर 2 चार्ज हैं डायपोल का 2 चार्ज होते हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये 2 चार्ज इस तरीके से, इसका वैल्यू दे रखा चार्ज का -4 × 10⁻⁸ और इसकी चार्ज की वैल्यू है +4 × 10⁻⁸ कूलम। और इनके बीच की चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज डायपोल मोमेंट। तो वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू q × 2a। नाउ प्लेस द वैल्यू एंड गेट आंसर। q का जो वैल्यू है वो 4 × 10⁻⁻8 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस है। देखिए डिस्टेंस होती है ना, ये 1 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस बेसिकली क्या बोली जाती है, 2a बोली जाती है। तो 2a इक्वल टू क्या है, 1 दे रखा है। तो आप क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी इसकी डायरेक्शन और आप लिखेंगे, तो डायरेक्शन आपको पता है। डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको लिख देंगे P इज डायरेक्टेड along the axis of pole from negative to पॉजिटिव। तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसमें पूछा गया आपसे टॉर्क। तो एज वी नो द फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू TE sin थीटा। नाउ प्लेस द वैल्यू, तो लगा देंगे। T की जो वैल्यू है वो कितनी आई है आपकी, देखोगे 4 × 10⁻⁸। तो ये लगा देंगे आप 4 × 10⁻⁸। ठीक है, E देखो, E की वैल्यू है 10⁴ इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डायपोल लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थीटा क्या लगा देंगे, 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, पूरा टॉर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का जो दिया है
तो इस तरीके से है, पूछा आपसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे इसकी। बस फार्मूले याद होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई यू और फॉर्मूला इसका होता है पी साइन थीटा, नेगेटिव पी साइन सॉरी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, माइनस पी कॉस थीटा। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो वैल्यू लगा देंगे -4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई की वैल्यू आप 10⁻4 प्लेस कर देंगे और cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा -4 इंटू 10⁻4। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो ये आंसर इस तरीके से हो गया। पहले का आंसर क्या था, 4 इंटू 10⁻⁸, जो क्या है डायपोल मोमेंट। टॉर्क कितना निकला आपका 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली 4 इंटू 10⁻⁴। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अभी। तो इसमें कहा है क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of 4√3 Newton meter. Calculate the magnitude of the electric field. Second part में पूछा है potential energy of the dipole. If condition है, if the dipole has charges of ±8 न्यूटन नैनो कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है नैनो कूलम ही। और ये क्वेश्चन आपका 2004 में एग्जाम में आया है और 14 में भी आया है। तो ये इस हिसाब से क्या हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो सेकंड में पूछा पोटेंशियल एनर्जी और थर्ड दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो एज यूजुअल वी नो दैट फार्मूला टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पी की वैल्यू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आप बना लेंगे, क्या बन जाएगा, टॉर्क अपॉन क्यू इंटू 2a साइन थीटा। और वैल्यूज आपको सारी गिवन है। देखो गिवन वैल्यूज क्या है, टॉर्क दिया आपको, टॉर्क कितना दिया 4√3। क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी 8 नैनो कूलम। इसको कूलम में चेंज कर लेंगे, -9 से मल्टीप्लाई 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 जो दिया है वो कितना है 4 इंटू 10⁻², मतलब 4 सेंटीमीटर है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या होगा कूलम हो गया। और थीटा, एंगल थीटा इज गिवन 60 डिग्री। ऑल वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो किस तरीके सॉल्व करेंगे, 4√3 अपॉन वैल्यूज लिख देंगे q इंटू 8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻², और क्या लगा देंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना, क्या होती है √3/2। और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन। तो आपका आंसर इसको कैलकुलेट करने पर क्या आना चाहिए, E = 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको निकाल लेंगे, आसान क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी तो फॉर्मूला क्या होगा -PE cos थीटा। तो
तो आप वैल्यू लगा दीजिए। पी की वैल्यू क्वेश्चन में देखो गिवन पी ई साइन कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे। ये वैल्यू इस तरीके से लग जाएगी। ये जो फॉर्मूला है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Q इंटू 2a, मतलब P की वैल्यू आप इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू 2a इंटू ई कॉस थीटा। ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो Q की वैल्यू आ रही, 2a की वैल्यू आ रही, और E की वैल्यू आपने ये निकाल ली, और थीटा आपको गिवन है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू cos 60 लगा देंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये सॉल्व कर लेंगे आप वैल्यू लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू लिख देते हैं, अप्लाई कर देंगे। -8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻² इंटू 2.5 इंटू 10⁻10। cos 60 की वैल्यू डायरेक्ट लगा दें 1/2। नाउ कैलकुलेटिंग इट, सॉल्व कर दें, देखो आसान है, इसको कैंसिल कर देंगे आप चाहें तो। क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पावर 9 है, ये 10 है, तो 10 बचेगा बस, ठीक है ना। और ये नेगेटिव साइन आप लगा देंगे, नेगेटिव साइन है ना, तो ये नेगेटिव साइन आप इसमें प्लेस कर देंगे। फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा, -4 जूल, -4 जूल, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूछा गया था और एक चीज पूछी गई थी, ये दोनों हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस तरीके से क्वेश्चन आप जो है आसानी से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड at an angle of 30 degree with respect to a uniform electric field of 2 into 10⁴ Newton per coulomb. Experiences a torque of 18 into 10⁻25 minus 25 Newton meter. Calculate the dipole moment of the dipole. तो आप सबसे पहले क्या करें, गिवन वैल्यूज लिख लें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डायपोल मूवमेंट आपसे पूछा गया है, तो मैंने लिखा थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 30 दिया है 30 डिग्री, और ए की वैल्यू क्या दी है 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। टॉर्क दिया है आपको गिवन में, क्या दिया है 18 इंटू 10⁻25 न्यूटन मीटर। पूछा क्या है, डायपोल मूवमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो टू फाइंड क्या करना है, पी निकालना है। तो इसके लिए आसान फार्मूला आपको याद है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा, लग जाएगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यहाँ से आप पी निकाल लेंगे, ये सारी वैल्यू गिवन है। तो इसके लिए देखो पी के लिए फार्मूला कैसे बना लेंगे, पी इक्वल्स टू टाउ अपॉन क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू 18 इंटू 10⁻⁻25 दे रखी है, ये लगा दिया हमने। ई की वैल्यू आप लगा सकते हैं, कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻4। थीटा कितना है 30, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, 18 इंटू -25 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर आ गया ना, क्या आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ऊपर बस हो जाएगा आंसर 18 इंटू 10⁻⁻। तो ये आंसर आप कर लेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये एक्चुअली +4 है पावर, ठीक है।
ये +4 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -29 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, पी की वैल्यू निकल गया भाई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, और जब आंसर आ जाता है तो आपको यूनिट प्लेस करना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यूनिट कूलम मीटर। तो इस तरीके से आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, और इसको पढ़ के देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट्स of 2 point charges of magnitude 3 into 10 to the power -6 coulomb separated by a distance 10 centimeter in air. Calculate electric field due to the dipole act. तो तीन जगह ये पूछा है, तीन पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछा है सेंटर ऑफ द डायपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द डायपोल। दूसरे पार्ट में निकालना है एट पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, और जिसमें भी दो पार्ट कर दिए हैं, एक है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, और दूसरा पार्ट में निकालना है 2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, और इसका सेकंड पार्ट में पूछा है 3 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देख लो, आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है आपके पास उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे आप फॉर्मूले में, और आंसर मिल जाएगा। तो गिवन जो है वो क्यू की वैल्यू आपको दी गई है, गिवन है 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। और क्या गिवन है, 2a की वैल्यू है जिसको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला काम, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए आप, क्या हो जाएगी 0.1 मीटर, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2a 10 सेंटीमीटर है तो a क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻²मीटर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। So therefore, dipole moment P equals to Q into 2a। वैल्यू आप लगा सकते हैं 3 × 10⁻⁻⁶ into 0.1। 2a की वैल्यू क्या है 0.1। सॉल्व करिए इसको, आंसर क्या मिलेगा 3 × 10⁻⁻⁷, एक पावर माइनस प्लस हो जाएगी, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 3 × 10⁻⁷। यूनिट लिख देंगे, क्या मिलेगी कूलम मीटर डायपोल मोमेंट की। तो ये हमने क्या निकाल लिया, पी निकाल लिया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका सेंटर पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। उसमें फिर कंडीशंस हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। क्या फार्मूला था, याद करिए, फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है। फार्मूले नहीं याद होंगे तो न्यूमेरिकल कैसे होंगे, ठीक है। तो फार्मूले आप जरूर याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ। E = फार्मूला क्या था 1/4πε0 2q/a²। ए की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, तो वो 5 × 10⁻²। बस सिंपली अब क्या करना क्या है, वैल्यू प्लेस करिए और आंसर निकालिए। तो लगा दीजिए वैल्यूज। क्या आप जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। तो क्यू की वैल्यू जानते हैं आप 3 × 10⁻⁶, ऊपर लिखा है, ठीक है। अपॉन a² करना है। a की वैल्यू कितनी है
5 इंटू 10⁻², और उसका क्या है स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट कर सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये आपने स्क्वायर कर दिया। अब सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा देखिए, सॉल्व कर लेंगे ना इसको, तो आंसर इसका जो आना चाहिए वो इतना आएगा 2.16 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन कूलम इनवर्स। ये आंसर होगा। डायरेक्शन लिख देंगे, कहाँ होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, तो इसकी डायरेक्शन लिख देंगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू। तो ये डायरेक्शन आपकी इस तरीके से हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने सेंटर पर निकाला। अगले पार्ट में आप कहाँ निकालेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होती है, अगर कोई डायपोल इस तरीके से है तो इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होगी, ऊपर इस तरीके से होगी, ठीक है। अभी आपने डायपोल, अगर ये डायपोल है नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो आपने कहाँ निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर पर निकाला है, सेंटर पर, ठीक है। तो अभी कहाँ चलना है इक्वेटोरियल, लेकिन उसमें भी दो पार्ट दे रखे हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ आपको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कि क्या उसका आंसर रहेगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ये मैं लिख देता हूँ उसका, ये आपने क्या किया फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक। तो सेकंड पार्ट में एक पार्ट है, दो पार्ट दे रखे हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है आपको, और ये 12 सेंटीमीटर सेंटर से दूर होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on its equatorial line 12 centimeter from its center। तो ये आपको निकालना है। तो इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर्मूला आपको जरूर याद रहना चाहिए, बिना फॉर्मूले के कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। क्या होता है 1/4πε0 p अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द होल पावर कितना आगे ब्रैकेट का 3/2, ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है एक्चुअली ये जो है, जैसे ये डायपोल है आपका, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी x की वैल्यू होती है, जो जिसको दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 12, अब सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो उसको लिख लेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब बस काम रहता है वैल्यू लगाने का और आंसर पाने का, ठीक है। तो वैल्यू लगाइए, इसकी वैल्यू 1/4πε की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹। p की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷। सबसे पहले हमने p की वैल्यू कैलकुलेट की थी। x की वैल्यू देखो, x का क्या होगा स्क्वायर हो रहा है, और x की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻², ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से 144 इंटू 10⁻⁴ प्लस a की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर करके आप क्या क्या लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁴, और इसका होल ब्रैकेट का क्या पावर है 3/2। नाउ सिंप्लीफाई, आप इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा 1.23 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और इसके बाद आपको यूनिट लिख दें, यूनिट का है न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये आपने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, और आपको आंसर क्या मिला
1.23 into 10 to the power minus 10 to the power 6 न्यूटन कूलॉम इनवर्स। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट 16 क्वेश्चन। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन सेकंड पार्ट और इसका भी सेकंड पार्ट। इसमें डिस्टेंस आपको लेनी है 2 मीटर। डिस्टेंस इंक्रीज कर दी है और 2 मीटर के लिए वैल्यू लगानी है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on its equatorial line और ये डिस्टेंस दिया है 2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसके लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x क्यूब। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -7। 3 इंटू 10 टू द पावर -7 क्या है? P की वैल्यू। ठीक है, ये P की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? 2 मीटर। तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 डिवाइड कर लेंगे 9 3 या 27 में और आपको आंसर मिल जाएगा 337.5 न्यूटन कूलॉम। ये आंसर मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है ये देखते हैं। तो ये है 16 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और इसमें भी 2 पार्ट दे रखे हैं। आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है। इसमें पूछा है एट ए पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन के लिए पूछा है और इसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी है 20 सेंटीमीटर। तो इसको निकाल लेंगे एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन 20 सेंटीमीटर from its center। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p x अपॉन क्या होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। वैल्यू प्लेस कर दीजिए। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हो जाएगा 2 इंटू पी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -7। एक्स कितना है? 20 सेंटीमीटर। नाउ कन्वर्टेड मीटर तो क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर। इसको आप लगा देंगे 0.2 मीटर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो उसको कैसे लिखेंगे? इस पर लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस ये ए की वैल्यू लगा देंगे। कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। और देखो ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है इसके ऊपर, ये जो स्क्वायर है ना। तो इसको इस तरीके से बड़े ब्रैकेट का यूज करके होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हमने वैल्यू लगा दी। अब क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। पावर 4 हो जाएगी। कॉमन ले लेंगे है ना, माइनस कर देंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑन सिंप्लीफाई you will get the answer which will be equals to 0.77 into
10⁶ न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। एक लास्ट पार्ट और है इसका, बी पार्ट, उसमें डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। तो 3 मीटर के लिए देखते हैं क्या आंसर आना है। तो देखते हैं 16 क्वेश्चन थर्ड पार्ट का बी पार्ट, जिसमें कंडीशन है एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन 3 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा देंगे, E इक्वल्स टू 1/4πε0 एक्सियल लाइन के लिए 2p/x क्यूब। क्या हो जाएगा वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी 3 × 10⁻⁷ x की वैल्यू 3 टू दी क्यूब 27 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा कैंसिल इस तरीके से। तो क्या बचेगा 2 × 10⁻⁴ बचेगा। क्या लिख सकते हैं इसको 200 यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन की तरफ। तो 17 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर तो रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। An electric dipole consists of +5 microcoulomb and -5 microcoulomb point charges separated by a distance of 2 centimeter. It is held in a uniform electric field of 50 volt per meter as shown in the figure. Calculate the। इसमें क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में आपको सॉल्व करना है डाइपोल मूवमेंट। सेकेंड पार्ट में पूछा है क्वेश्चन इनिशियल टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क निकालना है। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। और फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है डाइपोल, इस तरीके से रखा है डाइपोल। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आप बना लीजिए डाइपोल। इस तरीके से एक डाइपोल है, इसका एंगल है 30 डिग्री। ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज 5 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज -5 माइक्रोकूलम। अब आप कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने हैं और सॉल्व करने हैं। तो इसका एक 2 पार्ट और हैं, 6 पार्ट में क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो 5वें पार्ट में पूछा था चेंज इन द एनर्जी इफ द डाइपोल टर्न्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एंड अलाइंस अलोंग ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका 6 पार्ट है। वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको देखते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे गिवन वैल्यू। तो इसकी गिवन वैल्यूज क्या है। चार्ज की वैल्यू आपको दिख रही है, क्यू की वैल्यू है, माइक्रोकूलम में वैल्यू है 5 इंटू क्या करेंगे 10⁻⁶ कूलम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। ए की वैल्यू देखिए 50 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और 2 की वैल्यू कितने दे रखी है 2 सेंटीमीटर।
अब इसको कन्वर्ट कर देंगे आप मीटर में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²² मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है ये आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है डायपोल मोमेंट। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको सॉल्व करना है डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड फॉर्मूला इज Q इंटू 2A। P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं Q की वैल्यू है हमारे पास, 2A की वैल्यू है हमारे पास, और ये इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो P इंटू 2A बस वैल्यू लगानी है आपको, आंसर मिल जाना है। इसकी वैल्यू लगा दीजिए 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2। नाउ सिंप्लीफाई एंड गेट आंसर। ये कितना हो गया, 5 2 जा 10, ये कितना हो गया 6, और ये 2 दोनों नेगेटिव हैं, 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 हो गया, तो कितना बचेगी पावर, 10⁻⁻7 बचेगा। आंसर लिख देंगे विद यूनिट, तो ये हो गया, क्या होगा, P की वैल्यू आ गई। तो पहला पार्ट आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, और ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, 17 क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। इसमें आपको पूछा है इनिशियल टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। इनिशियल टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, एक्टिंग ऑन द टॉर्क के लिए फॉर्मूला याद करिए और अप्लाई कर दीजिए। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो वैल्यू लगानी है, देखो P आपने अभी कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आई थी 10⁻⁻7 इंटू E आपको दे रखा है 50, और ये साइन थीटा। थीटा देखिए, थीटा गिवन है आपको 30 डिग्री, और साइन 30 के साथ अगर आप लगाएंगे इसकी वैल्यू, तो वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, तो वी कैन अप्लाई इज डायरेक्ट। तो क्या सॉल्व कर दीजिए इसको, 25 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻7। थोड़ा अच्छा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इसका, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2.5 इंटू 10⁻⁶ लिख देंगे इसको। यूनिट लिख देंगे इसकी, क्या होती है, न्यूटन मीटर। क्या निकाला है, टॉर्क। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो यूनिट आप तैयार करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ, और ये है आपका थर्ड पार्ट, सी पार्ट। तो इसमें आपसे पूछा है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आसान है, फॉर्मूला आपको याद है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आपको निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U एंड द फॉर्मूला वुड बी P माइनस PE cos थीटा। E की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10⁻⁷, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 50 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये वैल्यू आपने लगा दी। अब जो नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव साइन लगा हुआ, तो लास्ट में आप ये नेगेटिव साइन प्लेस कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस स्टेप में नहीं किया है, लेकिन हाँ ये माइंड में रखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करने पर 4.33 इंटू 10⁻⁻6 जो, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा यू के लिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लिया। तो ये हमने 3 पार्ट इसको सॉल्व कर दिया, अभी 3 पार्ट और बचे हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अभी ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और ये इसके आंसर हो गए। टॉर्क निकाल लिया, पोटेंशियल डायपोल मोमेंट निकाल लिया, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो ये फोर्थ पार्ट है 17 क्वेश्चन का, ABCD पार्ट। ठीक है,
तो डी पार्ट में आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरे में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों के लिए निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट पार्ट में स्टेबल करते हैं, पहले स्टेबल के लिए करते हैं सॉल्व, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो इसके लिए आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी कब होती है, तो स्टेबिलिटी के लिए देखिए फॉर्मूला लगाएंगे माइनस पी, क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये माइनस पी हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी कब होगी, किस एंगल के लिए होगी, cos 90 के लिए, cos 0 के लिए, 0 डिग्री के लिए, ठीक है। तो यही आप वैल्यू लगाते हैं और आंसर मिल जाएगा आपको, u इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू ई की वैल्यू 50। नाउ कैलकुलेटेड, सिंपल कैलकुलेशन, आंसर क्या हो जाएगा -5 इंटू 10⁻⁻6, यूनिट इज जूल। तो ये आपको आंसर मिल गया। ये किसके लिए मिला, स्टेबल के लिए। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा क्या सॉल्व करना है सेकंड पार्ट में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करते हैं, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, u इक्वल टू टी, और इस p को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टेबल में ना नेगेटिव आंसर आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बाई 5 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पांचवें पार्ट की तरफ। तो ये है फिफ्थ पार्ट ऑफ 70th क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी when it turns from its initial position and aligns along E। तो चेंज इन आपको निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा u इक्वल टू u2 माइनस u1, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देखो ये क्या u2 के लिए माइनस p हो जाएगा, ठीक है। अलाइन ये कर रहा है e के साथ, मतलब घूम जा रहा है वो, तो घूमने के बाद क्या एनर्जी रहेगी, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा इनिशियल के लिए माइनस पी कॉस थीटा, थीटा एंगल 30 जो दे रखा है। तो अभी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें जो डायपोल है ना ऐसे रखा हुआ है आपका, कुछ देर बाद क्या है कि इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, इस तरीके से इस पर क्या लग रहा है, इधर लगेगा डायपोल फोर्स। तो कुछ समय बाद ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या करेगा, अलाइन कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगी वो होगी U1 पोटेंशियल एनर्जी, और इस जगह क्या होगी U2। आपको बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, तो इस तरीके से हम इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये हमने फार्मूला, ये थीटा एंगल के साथ है तो हमने क्या ले लिया, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, देखो वैल्यू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हो जाएगा माइनस पी U2 के लिए, ठीक है। तो अभी सिंपली क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको कैसे लिख लेंगे, माइनस पी प्लस पी कॉस थीटा। तो ये आपने लिख लिया। अब वैल्यू लगा दीजिए,
ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वहाँ से आप सिंपली वैल्यू लगा सकते हैं। इसका आंसर आया था -10⁻⁻6 और P cos थीटा का आंसर आया था 4.33 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को कॉमन लीजिए और इन दोनों को आप ऑपरेट कर दीजिए। -5 है वैल्यू और ये है 4.33, ठीक है ना। दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जब आप इसको डिफरेंट घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आना चाहिए, -0.67 आ जाएगा आंसर। इनटू क्या है 10⁻⁻6, यूनिट क्या लगेगा, जूल। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा यू की वैल्यू, ठीक है। तो ये आप आंसर निकाल दें, इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इसका लास्ट पार्ट बचा है, 6 पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। जानते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा लास्ट पार्ट, क्या पूछा है इसमें। तो दैट इज 17th क्वेश्चन एंड द लास्ट पार्ट इज एफ। और इसमें पूछा आपको वर्क डन इन टर्निंग। जब डायपोल टर्न करेगा तो उसकी टर्निंग में क्या वर्क डन होगा, है ना। टर्निंग इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल पोजीशन। तो ये आपको निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे, U2 माइनस U1। तो वही पिछले क्वेश्चन, पिछले पार्ट की तरह इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा PE माइनस PE। तो बेसिकली प्लस प्लस क्या होगा, ये वाला जो प्लस है, ये वाला जो प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, PE प्लस PE इक्वल टू क्या होगा, 2PE। अब आप वैल्यू लगाइए और सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है। P की वैल्यू आप जानते हैं, E की वैल्यू आप जानते हैं, उसको सॉल्व कर दीजिए। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर, फाइनल आंसर 10 इंटू 10⁻⁻6 या 10⁻⁻5 भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, 10⁻⁻5, ठीक है। हाँ, यूनिट क्या लिख देंगे, जूल। ये यूनिट हो गई और ये क्या निकाल लिया आपने, वर्क डन निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ये इसके सारे आंसर थे, सारे पार्ट थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, a test charge kept on the axial line of an electric dipole at a distance of 30 cm from its center experiences a force of 27 dyne when the same charge is kept 20 cm from the center. It experiences a force of 128 dyne. Find the length of the dipole. आपको लेंथ निकालनी है डायपोल की, ठीक है। सिंपल वैल्यूज आपको दी गई हैं इस क्वेश्चन में, तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। पोजीशन x1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, after converting in meter that would be 0.3 meter, x2 equal to 20 centimeter, now convert in meter and that would be 0.2 meter, ठीक है। दो फोर्स भी दिए हैं आपको इस क्वेश्चन में, फोर्स 1 27 डाइन। अब डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है आपको, है ना। तो ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और आपको याद होना चाहिए। तो ये सिंपली क्या है ना, ये मैकेनिक्स है एक तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। क्योंकि आपको फॉर्मूले और कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो ये सब चीज़ें आपको, मतलब वो कहाँ सिखाई थी, 11th क्लास में सिखाया गया था। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो डाइन से कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है, 10⁻⁻5, है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद
ये लिख जाएंगे 27 इंटू 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा न्यूटन। दूसरा फोर्स भी दे रखा है F2 128 और इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये भी डायन में है तो 10⁻⁻5 न्यूटन। तो एक कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा है और सॉल्व कर लेंगे। क्या पूछा है? इट एक्सपीरियंस फोर्स, हाँ लेंथ ऑफ डायपोल निकालनी है आपको। तो लेंथ ऑफ डायपोल क्या होती है, टू फाइंड क्या करना है, ये मेरे को बहुत क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ डायपोल होती है 2a, ठीक है। ये हम अच्छे से जानते हैं, ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की जो डिस्टेंस है बीच की इसको बोलते हैं हम 2a। तो ये होगी लेंथ ऑफ डायपोल। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axis of dipole। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला आप लगाएंगे तो E = 1/4πε0 2px अपॉन x² माइनस a² टू द होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स इक्वल टू आपको पता है, फोर्स इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं E का फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, फोर्स acting on the dipole। तो ये वैल्यू आप जो है लगा देंगे E की जगह। ये जो फॉर्मूला है इसको आप प्लेस करिए और इसको निकाल देंगे। फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो Q0 E, Q0 E equals to 2p Q0 x upon 4πε0 x square minus a square to the whole square। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अभी जो रहता है तो इसको ये डायपोल नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, ऑन टेस्ट चार्ज। जो कहाँ रखा है, केप्ट एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर रखा है। एक टेस्ट चार्ज रखा है जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये रखा है तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो अभी सिंपली इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये मेरे को फोर्स निकालने का तरीका पता चला, ये फॉर्मूला मैंने बनाया अभी तक फोर्स के लिए, ठीक है। तो मेरे पास फोर्स कितने हैं, एक है F1 और एक है, तो देखते हैं आगे। मेरे पास जो फॉर्मूला बना ये क्या बना, F = Q0 E और इसको बनाया मैंने 2p Q0। Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि एक टेस्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टेस्ट चार्ज केप्ट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो आप जानते हैं ऐसा कोई डायपोल है तो इसकी एक्सियल लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट रखा है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ये ऐसा दे रखा था। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया इस चार्ज के कारण, और इसके कारण भी इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया F1 F2 इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला बनाया था मैंने 2p Q0 x अपॉन 4πε0 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बन गया था, ठीक है ना। तो आप दो फोर्स ही एक्सपीरियंस कर रहा है, इन दोनों को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, F1 अपॉन
F2। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, ये वैल्यू जो है ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस क्या है x है जो कि 30 है। तो एक डिस्टेंस होगी इस चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे x1 और इसको क्या बोलेंगे x2, यानी कि एक डिस्टेंस x1 होगी और एक क्या होगी x2 होगी। तो इस तरीके से हम जो है अगर मैं f1 की वैल्यू निकालूंगा फॉर f1 तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला 2p q0 x1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। f2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2p q0 x2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, इनका रेशियो निकाल लेना है क्योंकि मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ, ठीक है, और ये एक ही वैल्यू से मेरे को लेंथ मिलेगी। तो देखो ये आप वैल्यू लगा दो f1 की जगह 2p q0 x1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2p q0 x2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। कैंसिल कर दीजिए, यस इसको कैंसिल कर देगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, q0 से q0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो बचेगा क्या बचेगा f1 अपॉन f2, क्या बचेगा x1 अपॉन x2 और इसको ऐसे लिख देंगे x2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है x1 x2 की वैल्यू मैं इनिशियल में आप नोट डाउन कर चुके हैं, गिवन वैल्यूज थी, x1 की वैल्यू थी, x2 की वैल्यू थी और उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, है ना। तो ये कितना था एक बार फिर दोबारा से लिख लेते हैं, ये था 0.3 मीटर x1 और ये था 0.2 मीटर। f1 f2 की वैल्यू थी मेरे पास कितनी थी 27 डाइन और 128 डाइन। तो ये वैल्यूज आप प्लेस कर देंगे 27, 20, 128, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.2, ऐसे यहाँ पर भी लगा देंगे तो मेरे को एक ही वैल्यू इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 27 अपॉन 128, ये f1 की वैल्यू मैंने क्या लगाई 27 और f2 की वैल्यू क्या प्लेस की 128 और ये क्या है देखो x1 x2, आप इसको 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं 30 अपॉन 20 या 0.3 कैसे भी ले लो, एक ही आपको आंसर मिलेगा। चलो x2 की वैल्यू देखो 20 है तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर करने पर 400 माइनस a स्क्वायर, x1 की वैल्यू देखो कितनी है 30 तो क्या हो जाएगा ये 900 माइनस a स्क्वायर और टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट कर लेनी है, ऐसे काट देंगे इसको, है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कट जाएगा 3 से 9 टाइम्स और ये कट जाएगा 6 4 64। ठीक है, ये स्क्वायर हटाएंगे आप तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा नीचे 8 आ जाएगा, तो 3 अपॉन 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एक ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली क्या करना है सिंप्लीफाई करना है आपको, ऑन सिंप्लीफाई इस तरीके से, और ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर ये आपको नहीं आता है तो यू आर द वीक स्टूडेंट, तो ये आपको सीखना है। तो यहाँ पर जो मिलेगी आपको वैल्यू वो मिलेगी, आप एक ही वैल्यू जब निकाल लेंगे तो ये 2a भी निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द डायपोल आएगा। ठीक है, 2a इज द लेंथ ऑफ द डायपोल और इसका आंसर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आप लिख देंगे लेंथ ऑफ डायपोल कितना आ गया
20 सेंटीमीटर। तो ये आपको आंसर मिला।